ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों की अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है और सुनवाई की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर दिया था और इससे पहले चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया था और इसके बाद पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख रहता है, क्या सुनवाई की जाती है, ये देखना बेहद अहम होगा। जयपुर ब्लास्ट मामला जिसे लेकर लगातार सियासत भी जोरों पर है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, सुनवाई शुरू कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, साफ तौर से पीड़ितों की तरफ से जो याचिका जयपुर ब्लास्ट के मामले में दाखिल की गई थी, उस याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को और पीड़ितों को नोटिस जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से वो तमाम दस्तावेज यानी कि जो रिकॉर्ड हैं वो तलब किए हैं जो इस मामले की सुनवाई से जुड़े हुए थे। हालांकि राजस्थान सरकार की तरफ से भी आज सुप्रीम कोर्ट में एक मेंशनिंग की गई और ये कहा गया कि उनकी भी याचिका लिस्ट की गई है, लेकिन राजस्थान सरकार की याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। ये उस समय जरूर कहा गया कि जो इस मामले में एक्यूज थे, जो दोषी थे, उनको फिलहाल रिलीज ना किया जाए। इस पर राजस्थान सरकार की तरफ से कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि उनके ऊपर और भी मामले चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी रिलीज नहीं किए गए हैं। पीड़ितों की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जो फिलहाल हाईकोर्ट है उन्होंने एक तरफा फैसला दिया है, लिहाजा इस पूरे फैसले की समीक्षा करना बेहद आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुनकर इस पूरे मामले का निपटारा करेंगे और इसीलिए फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत उन तमाम पीड़ितों के लिए है जिसमें बिल्कुल अब राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा जिसमें उन तमाम दोषियों को फिलहाल फांसी की सजा से भी बरी कर दिया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का एग्जामिन करेगा और ये देखेगा कि तमाम जो दोषी हैं उनको जो बरी किया गया है, क्या उसके पीछे वाकई जांच एजेंसियों की कमी थी या हाईकोर्ट के द्वारा किसी पक्ष को ना सुनने का फायदा उन तमाम दोषियों को मिला। बहरहाल पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अब इस पूरे मामले पर अगली जो सुनवाई होगी वो छुट्टियों के बाद होगी। सुशील, सुनवाई लगातार जारी है, हम लगातार इस पर भी नजर बनाए रखेंगे। इस बीच मुकुल रोहतगी का बयान भी सामने आया है। आरोपी अभी भी जेल में है। रोहतगी की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई है। सुनाते हैं क्या कहा है रोहतगी ने। राजस्थान के जयपुर शहर में जो मई 2008 को सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के केस हुए थे, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट के 29 मार्च 2023 के फैसले के खिलाफ विक्टिम्स की फैमिली की ओर से एसएलपी दायर की गई थी। वो एसएलपी की आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी। विक्टिम्स के लिए आज श्री मुकुल रोहतगी सीनियर एडवोकेट और श्री मनिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट्स ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था प्रो बोनो अपीयर होने के लिए। वो लोग पेश हुए थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस की सुनवाई की थी जिसमें कि एक्यूज्ड के एडवोकेट्स भी वहां पर केवीएट पे थे। सभी पक्षकारों को सुनने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस में नोटिस जारी किए हैं और अब इस केस की अगली सुनवाई की तारीख तय होगी छुट्टियों के बाद, समर वेकेशन। तो अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। मुकुल रोहतगी जो कि पीड़ित परिवार की तरफ से बहस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है सुशील, क्योंकि जो आरोपी हैं चारों, उनकी ओर से भी कोई वहां पर पहुंचा होगा वकील, उसने क्या पक्ष रखे? जो आरोपी हैं उनकी तरफ से सिद्धार्थ लूथरा वकील थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में जिस तरह हाईकोर्ट फैसला है उस फैसले में वो भी पक्षकार हैं, लिहाजा उनके भी पक्ष को सुना जाए, उनके बिना पक्ष को सुने कोई फैसला न दिया जाए। बहरहाल इस पूरे मामले में जो पहली याचिका थी वो पीड़ितों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर पहले सुनवाई की और ये कहते इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि वो जल्द ही इस पूरे मामले का निस्तारण करेंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि उनकी अपील को भी सुना जाए। बिल्कुल सुशील, क्योंकि अब पीड़ितों की अपील जो थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। ये बड़ी राहत की बात है पीड़ितों के लिए। अब कम से कम पूरे मामले पर डिटेल जांच की जाएगी, क्योंकि सुशील अब राज्य सरकार ने भी पिटीशन दायर कर दिया है। क्या मर्ज करके एक साथ इस पर सुनवाई की जा सकती है? क्या कहता है लीगल प्रोसेस?
देखिए, अब इस पूरे मामले पर जो अगली सुनवाई होगी, उस सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की भी याचिका जो है वो एक साथ जोड़ी जाएगी। लेकिन अभी जो पहली याचिका थी वो पीड़ितों की तरफ से याचिका थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तैयार किया। और साथ ही साथ राजस्थान सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि उनके अपील को भी सुप्रीम कोर्ट इसके साथ सुने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आपकी फाइल हमारे पास आई है, लिहाजा हम अभी इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन जो तकनीकी कारण है वो सीधे तौर पर यही है कि पीड़ितों की याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अब वो हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण करेगा और ये देखेगा कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया क्या वाकई उस आदेश में कोई कमी है या हाईकोर्ट ने तथ्यों के आधार पर जो फैसला दिया वो सही दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि तमाम जो इस मामले में दोषी हैं उनको रिलीज ना किया जाए। इस पर राजस्थान सरकार की तरफ से ये जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट को दी गई कि वो अभी फिलहाल कस्टडी में हैं, चूंकि और उनके ऊपर केसेस हैं, लिहाजा उन्हें अभी बाहर नहीं भेजा गया है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुनेंगे। पीड़ितों की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में जो तमाम दोषी हैं उनको रिहा न किया जाए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, तो ये माना जा सकता है कि जल्द ही इस पूरे मामले का निस्तारण होगा। और जिस उम्मीद से पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, शायद भविष्य में उनकी जो उम्मीद है वो पूरी हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले का परीक्षण करेगा और ये तय करेगा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला इन दोषियों को लेकर जो दिया गया है वो सही है या फिर गलत। बिल्कुल सुशील, क्योंकि इस बम ब्लास्ट ने न कि सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे देश को जख्म दिया था और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ठीक तरीके से पूरे मामले पर जांच किया जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। क्योंकि सुशील, हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए थे, फटकार भी लगाई गई थी, इसे लेकर कोई टिप्पणी आई है क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से? जी देखिए, निश्चित रूप से किसी भी तरीके का जो ब्लास्ट होता है जिसमें आम जो आदमी हैं वो अगर मरते हैं तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए ही नहीं किसी भी चीज के लिए भी बहुत भयानक धक्का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी ब्लास्ट में अगर किसी व्यक्ति विशेष की मौत होती है तो उस परिवार का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो ऐसे मामले बहुत गंभीरता से कंसीडर किए जाने चाहिए। और जिस तरह फिलहाल हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों पर कड़ा रुख दिखाते हुए उनकी लापरवाही को दर्शाया है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है स्टेट मशीनरी पर कि किस तरह जांच एजेंसियां इस सिलसिलेवार ब्लास्ट में उन्होंने जांच को लेकर अपने कवायद को शुरू किया कि जो इस पूरे मामले में एक्यूज्ड हैं, निचली अदालत से उन्हें फांसी की सजा मिली है और वो हाई कोर्ट में ही बरी हो जाते हैं। तो ऐसे में सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर जांच एजेंसियों की जांच कितनी गंभीर रही होगी इस प्रकार के सिलसिलेवार ब्लास्ट में और किस तरह जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में जांच किया। अब ऐसे में मामला अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो निश्चित रूप से तमाम जो पुराने रिकॉर्ड्स होंगे वो रखे जाएंगे कि आखिर राजस्थान में जिस तरह के ब्लास्ट हुए 80 लोगों की मौत हुई, ऐसे में क्या वो 4 दोषी जिनको फांसी की सजा दी गई है उनको हाई कोर्ट के द्वारा बरी करना क्या वो फैसला सही है, इसको फिलहाल वो कंसीडर करेगा। और ऐसे में उन तमाम रिकॉर्ड्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है जो फिलहाल हाई कोर्ट के पटल पर रखे गए थे। तो देखना बेहद अहम होगा क्योंकि ये सुनवाई बहुत क्रूशियल होगी जब राजस्थान सरकार के द्वारा ऑन रिकॉर्ड इस पूरे मामले पर बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी कि आखिर जांच में खामियां कहां रही और अगर खामियां रही तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, क्या आम जनता भुगतेगी या वो अधिकारी जो इस पूरे मामले में लापरवाही बरतते हुए जांच को आगे बढ़ा रहे थे। बिल्कुल सुशील, अगर खामियां रही तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई दोषी होगा, उसे सजा मिलना भी जरूरी है और इन खामियों का भुगतान आखिर कौन करेगा क्योंकि कई लोगों की मौत हुई है। सुशील, अब ये बड़ा सियासी मुद्दा बनता चला जा रहा है। अभी कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को हम सुन रहे थे, वो बीजेपी को घेर रहे, कह रहे बीजेपी घड़ियाली आंसू बहा रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से बार बार एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि कांग्रेस अपने लिए बड़े वकील करती है, तो फिर इस मुद्दे पर आखिर बड़े वकील क्यों नहीं किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से? क्या अब तक ये सुनिश्चित हो पाया सुशील कि कांग्रेस की ओर से कौन पक्ष रखेगा, कौन वकील होगा?
जी देखिए, अभी फिलहाल राजस्थान सरकार अपील में आई थी। भले ही इसकी सियासत में बीजेपी सबसे आगे रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस मामले में सोचने वाला ये है कि अगर किसी भी फैसले में राज्य सरकार के कार्यवाही पर या राज्य सरकार के उठाए गए कदम पर हाईकोर्ट कटाक्ष करता है, तो उसको सबसे पहले बड़ी अदालत में आकर अपने पक्ष को रखना होता है। इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार मार्च में जब उन तमाम दोषियों को बरी किया गया, तो मार्च से लेकर मई तक भी राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया गया। सबसे पहले पीड़ितों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर राजस्थान सरकार किस विषय का इंतजार कर रही थी। क्या राजस्थान सरकार जानबूझकर बीजेपी को ये मुद्दा देना चाहती थी या ये एक राजनीतिक मुद्दा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर राज्य सरकार कोई मुकदमा हारती है तो वो ऊपर के अदालत में अपील करती है, तो आखिर राजस्थान सरकार के द्वारा अभी तक इस पूरे मामले में अपील क्यों नहीं की गई? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पूरे मामले में कटाक्ष किया गया, उसके बाद राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया गया। जबकि इस पूरे प्रकरण को लेकर अगर देखा जाए तो पीड़ितों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, न कि राजस्थान सरकार के द्वारा। और आज जो सुनवाई हुई वो पीड़ितों की अर्जी पर हुई। ऐसे में सवाल राजस्थान सरकार के द्वारा उठाए कदम पर भी कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि आखिरकार राजस्थान सरकार के द्वारा इस पूरे प्रकरण को लेकर अपील करने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या वो सुशील, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अपील करने में इतना वक्त क्यों लग गया? जब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया, खुद प्रधानमंत्री ने इसे लेकर तंज कसा, तब जाकर पिटीशन दायर किया गया। अब सुशील, अगली सुनवाई की डेट क्या दी गई है? और ये भी बताइएगा कि जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं उनकी ओर से क्या तैयारियां रहने वाली हैं, क्योंकि एक स्ट्रांग पक्ष रखना है उन्हें। जी देखिए, पीड़ित परिवारों की तरफ से जो वकील हैं, उनकी तरफ से मनिंदर सिंह जो पूर्व एएसजी हैं, उनकी टीम है, मुकुल रोहतगी जो फिलहाल पीड़ितों की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, उनकी टीम है। लेकिन आज फिलहाल राजस्थान सरकार की तरफ से फिलहाल यहाँ पर जो डबल एजी हैं अभिषेक सिंघवी, उन्होंने फिलहाल अपनी जो दलीलें हैं वो रखी हैं। हालांकि उनकी दलीलों को कोर्ट ने एडमिट नहीं माना है, क्योंकि वो राजस्थान सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिलहाल आज पीड़ितों की अर्जी पर सुनवाई हुई है। राजस्थान सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही थी कि उनकी अपील को सुना जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अपील को नहीं सुना। पीड़ितों की अर्जी पर पहले सुनवाई हुई है, तो ऐसे में अब जो बड़ा खबर है, अब जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें क्या पक्ष रखा जाता है दोनों ओर से, ये देखना बेहद अहम होगा। आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। सीबीएसई की कक्षा 10वीं का परिणाम भी जारी हो चुका है। सुबह 12वीं का परिणाम जारी हुआ था और अब 10वीं के परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर परिणाम को अपलोड कर दिया गया है। तो 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लास के छात्रों का जो इंतजार था परिणाम को लेकर, वो अब खत्म हो चुका है और सीबीएसई ने 10वीं के परिणाम भी जारी कर दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।